Hello everyone, my name is Abhishek Kumar and this year in 2020 I got All India rank in 27 in Engineering Service Examination and All India rank 276 in GATE in Electronics and Communication Engineering. So that's all about me. Now today lecture will be consisting of the first one, mass action law, then charge neutrality, then we will move to mobility, and then after we will move to drift current, and then and in the last we will see diffusion current. And that's all about today's lecture. So now we will move to the lecture. The first one is mass action law. Mass action law states that N into P is equal to N square. N is number in a semiconductor. अगर हम एक सेमीकंडक्टर लेते हैं, ये एक सेमीकंडक्टर है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ होल्स अगर हम बात करते हैं तो ये इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ये है मेरा इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। तो ये मेरा बेसिक है मास एक्शन लॉ से। इससे हम बहुत सारे फार्मूला ड्राइव करेंगे, वो भी अगर हम बात करें तो ये उसके बाद इसका हम जनरली यूज करते हैं आइदर मुझे इलेक्ट्रॉन दिया रहता है तो होल्स निकालने के लिए। इसमें से एक मेरा मेजॉरिटी कैरियर होता है एट ए टाइम। अगर हम एन टाइप की बात करें, अगर हम एन टाइप सेमीकंडक्टर ले रहे हैं तो वहां पर एन मेरा मेजॉरिटी कैरियर हो जाएगा और पी टाइप मेरा एन टाइप में, और उसके बाद होल इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर, होल मेरा माइनॉरिटी कैरियर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम पी टाइप की बात कर रहे हैं तो यहां पर होल मेरा मेजॉरिटी कैरियर है और इलेक्ट्रॉन मेरा माइनॉरिटी कैरियर है। ये चीज था, ये चीज। और उसके बाद इससे हम, अगर मुझे ये मालूम है तो फिर इससे हम विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट आइदर द नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंडीशन। सो हम देखते हैं अब हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे। आगे हम बढ़ रहे हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि n इंटू पी इक्वल टू एन स्क्वायर, ये मेरा पहला था। अगर हम n टाइप की बात कर रहे हैं, n टाइप, तो n टाइप में क्या हो जाएगा, मीन्स मुझे या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा n इंटू n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू n टाइप इंटू नंबर ऑफ होल इंटू n, नंबर ऑफ होल इन n टाइप इक्वल टू ni स्क्वायर। तो मुझे अगर pn दिया हुआ है, नंबर ऑफ होल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय pn। वही अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो नंबर ऑफ होल मुझे अगर निकालना है तो ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय pn। ये चीज था मेरा। यहां से मुझे n टाइप के लिए निकल गया। अब हम चलते हैं p टाइप के लिए। अगर हम, ये मुझे n टाइप के लिए मिल गया, अब मुझे p टाइप के लिए यहाँ पर सिमिलरली करेंगे n इंटू पी इक्वल टू ni स्क्वायर। मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p टाइप, नंबर ऑफ होल इन p टाइप इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। अगर मुझे नंबर ऑफ होल दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इन p टाइप क्या करेंगे, ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय p इंटू पी। उसके बाद अगर मुझे इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो मुझे होल निकालना पड़ेगा, तो ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय p। ये सब था मेरा डिफरेंट, मीन्स डिपेंडिंग ऑन कंडीशन जो मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी हर एक में। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन जो मुझे यूज आएगा वो चीज हम यूज करेंगे। अब हम देख रहे हैं अब हम बढ़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ से हम जब हमने ये फॉर्मूला देखा तो माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बराबर एन स्क्वायर इंटू मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ये था।
जो मेरा अगर ये माइनॉरिटी है, एक मेरा माइनॉरिटी है तो ni² डिवाइडेड बाय मेजॉरिटी, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसेंट्रेशन। जो मेरा मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसेंट्रेशन है। अगर हम एन टाइप की बात करें तो वहां पर डोपिंग कंसेंट्रेशन ND होगा, वहीं अगर पी टाइप की बात करें तो डोपिंग कंसेंट्रेशन Na होगा। यहाँ पे डोपेंट एटम होगा, यहाँ पर एक्सेप्टेंट, जो एक्सेप्टर एटम है वो एटम मेरा एज ए मेरा मेजॉरिटी कैरियर काम करेगा। तो फिर यही बोल रहे हैं। अब उसके बाद माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कंसेंट्रेशन। तो फिर ये क्योंकि देखिए माइनॉरिटी कैरियर कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ni² डिवाइडेड बाय मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। माइनॉरिटी, तो यहाँ से हम लिखते हैं माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू मेजॉरिटी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ni² कांस्टेंट है, तो माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन। अब हम पढ़ रहे हैं। और उसके बाद सबसे अल्टीमेट वाला माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इनटू डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू ni²। ये तो आपको हाई समय याद रखना पड़ेगा। अब अगर हम एक सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो ये था मेरा मेजॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन इनटू माइनॉरिटी कॉन्सेंट्रेशन। तो इससे मेरा क्या हुआ था, ni²। ये मेरा ये आया था। अगर हम मेजॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये चीज मेरा दोनों मिला के मल्टीप्लाई करके ये तो मेरा फिक्स है, ये तो मेरा कांस्टेंट है। तो अगर हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कमेगा, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक ये कमेगा। तो वही बोल रहा है in a semiconductor if majority carrier concentration increases the minority carrier concentration decreases and this is due to recombination। एक रिकॉम्बिनेशन फिनोमेना होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन होता है क्या। जब हम डायोड को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। अब हम चार्ज न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अब चार्ज न्यूट्रलिटी क्या होता है कि एक सेमीकंडक्टर में, अगर ये मेरा सेमीकंडक्टर है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों मिला के अगर सम करें तो फिर इक्वल टू 0 आएगा। मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज माइनस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। तो यहां से मैंने ये सीखा था कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस इन ए बॉक्स सेमीकंडक्टर पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के ऑलवेज इक्वल टू 0 आएगा। तो फिर यहां से हम एक चीज ये लगा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस अगर हम बात करें किसी भी सेमीकंडक्टर में, हम टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आप देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस क्या आएगा। एक तो मेरा होल कंसंट्रेशन वो तो ऑलरेडी रहेगा, होल कंसंट्रेशन रहेगा। और उसके बाद जो मेरा देखिए जो डोनर एटम है तो उससे मेरा एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक्स्ट्रा आएगा। तो ND एक मेरा ND होगा। वही अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें इक्वल टू N प्लस Na। तो इससे क्या होगा, अब हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं। P प्लस ND इक्वल टू N प्लस Na मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अब यहाँ पे मीन्स किसी को अगर डाउट आ रहा हो ND यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ND नंबर ऑफ डोनर एटम है, तो डोनर एटम ही मेरा एक तरह से मीन्स ये मेरा, उसके बाद यहाँ पर मेरा एक्सेप्टर एटम है। डोनर एटम का एक एक्स्ट्रा एटम जो नेगेटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा, उसका एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रहेगा। तो फिर इसलिए हम इसको लेते हैं। अब हम इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं कि अब हम थोड़ा इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे, अच्छे से देखेंगे क्या क्या इसे हम रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं
P प्लस एन डी इज इक्वल टू एन प्लस एन ए, ये मेरा था। अब हम अगर बात करें तो सबसे पहले हम डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कि आइदर ये एन टाइप भी हो सकता है, एन टाइप भी हो सकता है और पी टाइप भी हो सकता है। अब डिपेंडिंग ऑन कंडीशन कि ये इक्वेशन कैसे चेंज होगा फिर देखेंगे। अब सबसे पहले मीन्स एक बेसिक सा ये करते हैं, तो P इंटू एन इजकल टू एन स्क्वायर कर रहे हैं। तो लेट सपोज कि P बराबर हमने पुट कर दिया। यहाँ पर हम अभी ये नहीं जान रहे हैं कि आइदर मेरा एन टाइप है और आइदर मेरा पी टाइप है, एक हम जनरल कैलकुलेशन की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन प्लस एन डी इजकल टू एन प्लस एन ए। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, एन आई स्क्वायर प्लस एन इंटू एन डी इजकल टू एन स्क्वायर प्लस एन ए इंटू एन। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, एन ए स्क्वायर प्लस एन ए माइनस एन डी इंटू एन माइनस एन आई स्क्वायर। तो ये चीज़ मेरा यहाँ तक आ गया। अब हम इसको फिर हम ऊपर में देखते हैं क्या क्या इसका रिजल्ट आता है। हम एन और पी की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि क्या का वैल्यू आ रहा है। देखिए तो एन बराबर क्या आ गया, एन एन डी माइनस एन ए प्लस माइनस एन ए माइनस एन डी का होल स्क्वायर प्लस 4 एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब हम देख लेते हैं, ये मेरा n आ गया। सिमिलरली उसे अगर p निकालेंगे तो nd को na से रिप्लेस कर देते हैं, na को nd से रिप्लेस कर देते हैं, बस बात खत्म। वो मेरा ये चलेगा। तो अगर हम p की वैल्यू निकालना चाहें तो na माइनस nd प्लस माइनस na माइनस nd का होल स्क्वायर प्लस 4 ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा यहाँ रिजल्ट आया कि ये मीन्स p की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर मुझे क्या मिला, एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मिला और p का वैल्यू मिला। अगर nd ग्रेटर देन na है, अगर nd मेरा ग्रेटर देन na है तो ये मेरा n टाइप हो जाएगा। अगर na ग्रेटर देन nd है तो मेरा p टाइप हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि ये तो मेरा यहाँ आ गया था, ये तो जो एक लंबा कैलकुलेशन था। अब हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा छोटा करना चाहते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। पहले सपोज कर लेते हैं कि आइदर वो एन टाइप है और आइदर पी टाइप है, दोनों हो सकता है, दोनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन आएगी लेकिन कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम ही होगी। तो फिर इसमें हम ये कर सकते हैं कि एक का कैलकुलेशन करेंगे, फिर नेक्स्ट का आप कोशिश करना खुद हो जाने का। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि मीन्स नेक्स्ट टाइम जब आप कमेंट करोगे तो फिर मैं कमेंट पे ट्राई करूंगा कि उसका मीन्स देखो एक्सप्लेनेशन क्यों हो रहा है। तो अगर हम एन टाइप की बात करते हैं, एन टाइप की बात कर रहे हैं तो P प्लस एन डी इजकल टू एन प्लस एन ए। इससे क्या हुआ, एन टाइप में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डोनर मेजोरिटी कैरियर में रहेगा क्योंकि ये मेरा डोपिंग हुआ है एन टाइप में। इसका नंबर ऑफ एक्सेप्टेड आयन नहीं रहेगा, इस नियरली इक्वल टू 0 या वेरी लेस होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन को P प्लस एन डी इजकल टू एन। अब मुझे P हम जानते हैं P इंटू एन इजकल टू एन आई स्क्वायर, जो एन नंबर ऑफ होल इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजकल टू इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर P बराबर हम पुट कर सकते हैं एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन प्लस एन डी इजकल टू एन। ये चीज मुझे मिल गया। अब हम बन रहे हैं हमने यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं, एन आई स्क्वायर प्लस एन डी इंटू एन इजकल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको लेते हैं राइट में, एन आई स्क्वायर माइनस एन डी इंटू एन माइनस एन आई स्क्वायर इजकल टू 0। तो यहाँ पर क्या चलाएगा, एन इजकल टू एन डी प्लस माइनस
एन डी स्क्वायर प्लस 4 ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इस रूल से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है तो इसका रूट क्या आएगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यहाँ पर अगर a बराबर यहाँ ये है, a बराबर यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, n बराबर एन डी बाई 2 प्लस माइनस एन डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर। अब अगर हम इसमें एजम्पशन ले रहे हैं, इसमें हम एक एजम्पशन ले रहे हैं कि अगर मेरा यहाँ पर एन आई और एन डी दोनों कंपेरेबल है तो मेरा यही फॉर्मूला लगेगा। हर एक समय आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे कि एन का वैल्यू क्या आएगा। वही अगर मेरा वही अगर मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं बता रहा हूं कि एन आई की वैल्यू वेरी लेस है एन डी से, एन मीन्स डोनर कंसंट्रेशन की वैल्यू बहुत ही कम है, तो एन डी का होल स्क्वायर बाय 4 बहुत ही बड़ा हो जाएगा एन आई स्क्वायर से, और एन डी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस एन आई स्क्वायर नियरली लिख सकते हैं एन डी बाई 2 का होल स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। तो फिर अगर ये हम लिख सकते हैं तो अब हम इस इक्वेशन पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम एन डी बाई 2 लिख देंगे तो एन बराबर क्या चलाएगा, एन डी बाई 2 माइनस को हम नेगलेक्ट कर रहे हैं तो एन डी बाई 2 इक्वल टू एन डी, एन इज नियरली इक्वल टू एन डी। अब आ गया, ये तो मेरा आ गया जनरल से। वही अगर पी की अगर हम बात करें, अब पी क्या आएगा, एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन डी, ये आएगा। तो पी बराबर यहाँ से निकल जाएगा होल कंसंट्रेशन और ये मेरा इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि जब भी मेरा एन आई और एन डी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन और डोनर कंसंट्रेशन, जब डोनर कंसंट्रेशन बहुत ही बड़ा हो या फिर होल, अगर हम होल की बात करते हैं तो पी मीन्स होल और एक्सेप्टर कंसंट्रेशन अगर बहुत बड़ा हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो डोनर एटम है वही हो जाएगा, और इसमें नंबर ऑफ होल पी इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एन डी से निकलेगा। वही अगर होल की अगर हम बात करते हैं मीन्स पी टाइप की, तो यहाँ पर नंबर ऑफ होल हो जाएगा एक्सेप्टर एटम, और उसके बाद नंबर ऑफ होल Na हो जाएगा, और उसके बाद ये सॉरी एन आई है, नंबर ऑफ होल Na हो जाएगा, और उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Na। ये चीज हम कर सकते हैं। उसके बाद हम बढ़ रहे हैं, ये मैंने जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए मैंने बताया था कि ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ये आप करके देखना, हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ये जहाँ पर एन है वहाँ पर जहाँ पर एन डी है वहाँ पर आप एन ए पुट कर देना, और इसमें क्या करना है, एन डी इक्वल टू 0, बस सिंपल सा है। एन डी इक्वल टू 0 करेंगे तो पी प्लस पी इक्वल टू एन ए प्लस एन आ जाएगा। बस बात करता हूँ, यहाँ पर पी बराबर फिर एन बराबर पुट कर देंगे एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, उसके बाद यहाँ का हम पी का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इजीली निकल जाएगा। अब हम चल रहे हैं मोबिलिटी की तरफ। एक्चुअली मोबिलिटी होता क्या है, अब हम देख रहे हैं मोबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन मेरा किस स्पीड में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन में कितना वो अपना कितना मोबिलाइज कर रहा है, कितना फ्री से वो घूम रहा है, तो इसको मोबिलिटी कहते हैं इन जनरल टर्म में। और उसके बाद मोबिलिटी का फॉर्मूला देखें तो मोबिलिटी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर Vt है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये मेरा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर म्यू की वैल्यू अगर हाई है, म्यू की वैल्यू हाई है
तो इलेक्ट्रॉन मेरा बहुत फास्ट मूव करेगा, तो ऑटोमेटिक है करंट वेरी हाई होगा। वही अगर म्यू की वैल्यू लो है तो इलेक्ट्रॉन स्लो मूव करेगा, इससे क्या होगा, करंट की वैल्यू लो होगी। ये चीज मेरा था मोबिलिटी के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं ये एक जो मेरा ये है, ये मैं अभी एक कोशिश करता हूँ बताने का, ट्राई एक मिनट। ये जो हम ग्राफ देख रहे हैं, ये मेरा यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरा ग्राफ दिया गया हुआ है। तो ये मेरा भी है और ये यहाँ पर हम v और e की बात करते हैं, तो लेस देन अगर 10 e रेज टू पावर माने e की वैल्यू 10 पावर 3 है लेस देन से, तो v बराबर म्यू e होता है, मीन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। यहाँ पर एक लीनियर रिलेशनशिप देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर म्यू कांस्टेंट होता है। वही अगर हम यहाँ की बात करें उसके बाद, तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है e के, तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट फिर यहाँ आ जाता है। उसके बाद अगर हम ये मेरा होता है 10 टू पावर 4 तक। वही अगर हम इसके बाद बात करें तो 1 बाय ई के फॉर्म में डायरेक्टली म्यू। यहाँ पर था कि म्यू मेरा कांस्टेंट था इस रीजन के अंदर। अब इस रीजन के अंदर क्या है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ई है, 10 पावर 3 से 10 पावर 4 तक। और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ई आता है। ये चीज है। तो फिर इसे आप समझ सकते हैं, जो मेरा एग्जाम्पशन है v इक्वल टू म्यू ई, जनरली फॉर्मूला लेते हैं, वहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लेते हैं कि ई लेस देन 10 टू रेज टू पावर 3 वोल्ट होगा, वोल्ट पर सेंटीमीटर होगा। तो ये चीज हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो मेरा ई है वो 10 टू पावर 3 वोल्ट पर सेंटीमीटर, लेस देन से 10 पावर वोल्ट सेंटीमीटर होगा। अब हम चले ड्रिफ्ट करंट की तरफ। अब दो तरह के करंट होते हैं, एक तो ड्रिफ्ट करंट और एक मेरा डिफ्यूजन करंट। अब दोनों में बहुत ही ड्रिफ्ट करंट वो करंट होता है जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन के ऊपर। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो फिर मेरा अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई, ये मेरा मानिए चलिए यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और या तो वोल्टेज लगाया, V वोल्ट लगाया, तो यहाँ पर ये एनर्जी गेन किया, तो फिर ये मूव करता है, ऐसे मूव किया, तो जो मेरा करंट जनरेट हुआ उसे कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। और डिफ्यूजन करंट की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होता है। चलिए मीन्स मेरा एक यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पर इसको फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा है, तो फिर इससे क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे आ जाता है। एक कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है, एक जगह पे कंसंट्रेशन कम है और एक जगह पे ज्यादा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चलाता है, तो इसके कारण जो मीन्स करंट जनरेट होता है, तो उसे हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। तो डिफ्यूजन को हम फिर बाद में आगे बढ़ेंगे, तब तक हम ड्रिफ्ट को थोड़ा और अच्छे से देखते हैं। अब हम देख रहे हैं जो ड्रिफ्ट करंट, अगर हम ड्रिफ्ट करंट की बात करते हैं तो या तो ये मेटल में आएगा और सेमीकंडक्टर में आएगा। ड्रिफ्ट करंट मेटल सेमीकंडक्टर दोनों में आ सकता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, तो V बराबर म्यू E, तो म्यू होता है यहाँ पर V होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण ही मेरा ड्रिफ्ट करंट आता है। उसके बाद अगर हम इक्वेशन की बात करें कि इसका इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन हम इसका डेरिवेशन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक हम इसका एक इक्वेशन का देख लेते हैं कि ये क्या होता है एक्चुअली।
तो जे एन मीन्स ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इक्वल टू ई इंटू एन इंटू म्यू एन इंटू ई होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन टाइप की मोबिलिटी, वैल्यू ऑफ मोबिलिटी और ई मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली जे पी टाइप में हम ड्रिफ्ट करंट लिखेंगे तो ई इंटू पी इंटू म्यू पी इंटू वी, मीन्स सिर्फ एन की जगह पी आ गया और म्यू एन की जगह म्यू पी आ गया। टोटल हम करंट देखेंगे, टोटल ड्रिफ्ट करंट तो जे एन प्लस जे पी देखेंगे, तो ई इंटू एन म्यू एन इंटू ई प्लस ई पी म्यू पी इंटू ई। तो इससे क्या आ गया मेरा ई और ई कॉमन आ गया, म्यू एन इंटू एन प्लस पी इंटू म्यू पी। तो ये मेरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। इसका हम इक्वेशन आगे हम बहुत आगे बहुत देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये मेरा जे टोटल करंट डेंसिटी की वैल्यू थी। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जे एन और जे पी है मेरा ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, पहले बता दिया। ई मेरा इलेक्ट्रॉन चार्ज और एन और पी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स है। सो द डेंसिटी डेरिवेशन एज यू नो मैंने जे बराबर जे एन प्लस उसके बाद ये कर दिया तो फिर उसके टोटल करंट आ गया। अब डिफ्यूजन करंट मैंने क्या बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण होता है कि मीन्स एक जगह इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एक जगह कम है, यहाँ कम है तो मीन्स यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो इसी कारण जो मेरा करंट जनरेट होता है वो मेरा डिफ्यूजन करंट होता है। जनरली हम अगर देखें तो डिफ्यूजन करंट बहुत ही ज़्यादा होता है ड्रिफ्ट करंट के, बहुत ज़्यादा नहीं, इसको हम जनरली ज़्यादा कर सकते हैं। डिफ्यूजन करंट जनरली ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा होता है ड्रिफ्ट करंट के। सो अगर हम डिफ्यूजन करंट की बात करें तो डिफ्यूजन करंट का इक्वेशन देखें तो माइनस क्यू इंटू डी इंटू डी पी बाई डी एक्स। मीन्स क्या कि ये मेरा मीन्स ई है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और डी मेरा डिफ्यूजन कांस्टेंट और dp बाई dx ये मेरा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है जो कि मेन रिस्पॉन्सिबल है मेरा डिफ्यूजन करंट के लिए। dp बाई dx अगर जीरो आ गया तो फिर मेरा डिफ्यूजन करंट जीरो हो जाएगा। और dp मीन्स उसके बाद जहाँ पर यूनिफॉर्म कॉन्सेंट्रेशन बोल दिया मीन्स कि dp बाई dx इक्वल टू जीरो है, तो हम कह सकते हैं कि jp इक्वल टू जीरो आ जाएगा, फिक्स है। तो डिपेंडिंग ऑन कंडीशन, ये कंडीशन मेरा क्या कर रहा है और मेरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो उसके अनुसार हम देखेंगे कि डिफ्यूजन करंट है कि नहीं। अगर डिफ्यूजन करंट रहता है तो जनरली डिफ्यूजन करंट हर एक समय ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ड्रिफ्ट करंट, और डिफ्यूजन करंट ही मेरा मेजोरिटी करंट होता है। अगर हम बात कर रहे हैं टोटल करंट की तो टोटल करंट क्या होगा, जे पी डिफ्यूजन, पी टाइप में डिफ्यूजन प्लस जे एन टाइप में डिफ्यूजन। एक चीज याद रखिएगा, पी टाइप में एक नेगेटिव चलाता है, एक साइन नेगेटिव चलाता है और उसके बाद यहाँ पर नेगेटिव आता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइनस ही करके ये पॉजिटिव कर देता है। तो ये एक्चुअली क्या होता है, जे पी डिफ्यूजन होता है क्यू इंटू डी पी इंटू माइनस डी पी बाई डी एक्स, और उसके बाद जे एन होता है क्यू इंटू डी पी इंटू माइनस डी एन बाई डी एक्स। तो ये मेरा एक पॉजिटिव माइनस यहाँ तो क्यू इंटू डी एन, सॉरी ये डी एन है, इंटू डी एन बाई डी एक्स। तो ये चीज़ मेरा था। तो जे टोटल की अगर हम बात करें, फिर से मैं लिखना, जे टोटल की बात करूं तो Q इंटू डी एन बाई डी एक्स माइनस डी पी इंटू डी पी बाई डी एक्स, ये मेरा टोटल करंट आ गया। मीन्स क्या, इसके अगर ऊपर जाए जे टोटल इक्वल टू जे पी डिफ्यूजन प्लस जे एन डिफ्यूजन, तो ये मेरा फाइनल करंट आ गया। आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लगे लेक्चर तो प्लीज़ आप उन स्टूडेंट को शेयर कर दें जिनकी रिक्वायरमेंट है, जिनको ज़रूरत है। बस
शेयर कर दें उनको। और उसके बाद आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पूछ सकते हैं, या फिर मैं जीमेल आईडी दे दिया हूँ। अब कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, रिगार्डिंग प्रिपरेशन, रिगार्डिंग क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन, एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको जरूरत हो तो फिर आप मेल आईडी में दिया हूँ ऑलरेडी, आप उस मेल आईडी पूछें। मैं ट्राई करूंगा आपके सभी आंसर दे पाऊँ। मैं ट्राई करूंगा आपको पूरा कन्विंस करने के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम हो ईएससी की प्रिपरेशन, रिगार्डिंग ईएससी प्रिपरेशन, एनीथिंग, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर लें, तो फिर मैं आपको हेल्प करने में बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। और चलता हूँ, धन्यवाद।